हरे कृष्ण। तो वैष्णव सेवा अंग स्कंद पुराण से क्या उद्धृत किया गया है, प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में बतलाया, उसी को श्लोक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। स्कंद पुराण में कहा गया है, शंख चक्रांकित तनु शिरसा मंजरी धरः गोपी चंदन लिप्तांगो दृष्टश्चेत् तद अघम कुतः। तो शंख चक्र अंकित तनु शिरसा मंजरीधरः गोपी चंदन लिप्तांगो दृष्टः चेत तद तद अघम कुतः। यदि किसी के शरीर पे ये चिन्ह है, क्या है? शंख चक्र इत्यादि, यानी किसी का तनु, तनु यानी शरीर, यदि किसी के तनु में, इसीलिए शरीर से उत्पन्न जो होता है उसको तनुज बोलते हैं, और शरीर से उत्पन्न जो होती है उसको तनुजा बोलते हैं। तो तनु यानी शरीर। शंख चक्र अंकित तनु, यदि किसी के तनु पे शंख चक्र अंकित है, और शीर्षा मंजरी धरा, और किसी ने सर पे मंजरी धारण किया हुआ है, और गोपी चंदन लिप्त अंग, यदि किसी का अंग जो है गोपी चंदन से लिप्त है, तो शास्त्र बोलते हैं, स्कंद पुराण में यह कहा गया है, दृष्टा चेत, चेत यानी यदि, चेत दृष्टा, यदि वो देखा जाता है वो व्यक्ति, तद, तद यानी कि तब, कुतः अघम, तब उस जो देखने वाला है उसके अंदर पाप कैसे रह सकता है। इवन वैष्णव का दर्शन जो है उससे पाप चले जाते हैं, ये इस श्लोक में बतलाया जा रहा है। शंख चक्र अंकित तनु शीर्षा मंजरीधर गोपी चंदन लिप्त अंग चेत दृष्टा, यदि दिख जाए ऐसा व्यक्ति तो देखने मात्र से पाप चले जाते हैं। पाप कैसे रह सकता है देखने वाले के हृदय में? ये वैष्णवों का महात्म्य है स्कंद पुराण के अनुसार। प्रथमे यानी भागवतम में भी कहा गया है, आगे वाला श्लोक, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा आता है? 1933, प्रथम स्कंद 19वां अध्याय 33वां श्लोक। तो इसमें बोला गया है, येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहः। येषाम संस्मरणात्, जिनके सम्यक रूप से स्मरण करने से, इनके ऐसे महात्माओं के जो भगवान के भक्त हैं, संस्मरणात् यानी कि सम्यक रूप से स्मरण करना, याद करना, जिनके याद करने मात्र से अच्छे से कोई याद भी करता है उनको, तो ऐसे पुंसाम, ऐसे मनुष्य का, गृहा, ऐसे मनुष्यों के घर, गृहा यानी प्लूरल में है, ऐसे गृहस्थों के घर, सद्यः वै शुद्ध्यन्ति, तुरंत ही शुद्ध हो जाते हैं। सद्य यानी तुरंत, वै यानी ही, शुद्ध्यन्ति यानी कि शुद्ध हो जाते हैं। सद्यः वै शुद्ध्यन्ति, तो जब सोचने मात्र से घर शुद्ध हो जाते हैं, यदि हम किसी वैष्णव के बारे में मन से सोचें, गुरु महाराज के बारे में सोचें, प्रभुपाद के बारे में सोचें, आचार्यों के बारे में सोचें, सोचने मात्र से हमारे घर जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौच आसन आदि भी, तो यदि किम पुनः, तो केवल सोचने मात्र से जब घर पवित्र हो जाते हैं, तो फिर दर्शन, देखने से, स्पर्श, स्पर्श करने से, पाद शौच, चरण कमलों को धोने से, आसन आदि भी, और आसन इत्यादि प्रदान करने से, बैठने का स्थान इत्यादि देने से, तो कहना ही क्या,
किम पुनः फिर तो कहना ही क्या। तो ऐसे वैष्णव का यदि हम दर्शन कर लें, इसको स्पर्श कर लें, उनके चरण कमलों को धोएं, उनको आसन इत्यादि प्रदान करें, तो ये कहना ही क्या, क्योंकि स्मरण मात्र से तो घर पवित्र हो जाता है। आगे बतलाया गया है आदि पुराण में, ये बहुत फेमस श्लोक है, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है कोट करने के लिए। भगवान बोलते हैं, ये में भक्त जनाः पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः मद्भक्तानां च ये भक्ता मम भक्तास्तु ते नरः। भगवान बोलते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, ये मैं भक्त जनाः, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि वो मेरे भक्त जन हैं, ये मतलब जो मैं यानी मेरे भक्त जनाः, जो लोग ये बोलते हैं कि भाई भगवान मैं आपका भक्त हूं, ऐसा प्रोक्लेम करते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, ते जनाः वे लोग, मैं भक्ताः न संति, वे लोग मेरे भक्त नहीं हैं एक्चुअल में। तो फिर कौन है मेरे भक्त? भगवान बोलते हैं, ये मत भक्ता नाम भक्ता, जो लोग मेरे भक्तों के भक्त हैं, ते नरः वे मनुष्य, ते नरः तु वे मनुष्य तो मम भक्ता, वो मेरे भक्त हैं, एक्चुअल में मेरे भक्त हैं। जो लोग ये बोलते हैं या ये ऐसा आचरण करते हैं कि वो मेरे भक्तों के भक्त हैं, एक्चुअल में अर्जुन वो मेरे भक्त हैं ओरिजिनली, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो आगे का श्लोक देखेंगे। पहला लाइन का मीनिंग एक बार बोल दीजिए मुझे। हाँ, तो पहला लाइन का मतलब है कि हे पार्थ, ये मैं भक्त जनाः, ये यानी जो, मैं यानी मेरे भक्त जनाः, जो मेरे भक्त हैं डायरेक्ट, या जो ऐसा बोलते हैं कि मैं आपका भक्त हूं, ते जनाः वे लोग, मैं भक्ता न संति, वो मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन ये मत भक्ता नाम भक्ता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, ते नरः वे मनुष्य, तू वे मनुष्य ही, मम भक्ता मेरे भक्त हैं। हरे कृष्ण। तो अगला श्लोक है इसी अंग में, यावन्ति भगवत भक्ते, यावन्ति भगवत भक्ते अंगानि कथितानि ह प्रायस्तावन्ति तद्भक्त भक्तेरपि बुधा विदुः। कि अभी भक्तों का इतना महात्म्य बताया गया है, अभी भगवान की भक्ति के तो अंग के बारे में हमें बता ही दिया गया है, अभी भक्तों की भक्ति अगर किसी को करनी है तो कैसे कर सकता है भक्त? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि ये मैं भक्त जना पड़ता मत भक्ता नाम चु ये भक्ता। अब मेरे भक्तों की भक्ति करने वाला जो व्यक्ति है, ते न रहा मत भक्ता, वे तो एक्चुअल में मेरे भक्त हैं। तो कैसे अब की जाए इनकी भक्ति, भक्तों की भक्ति कैसे की जाए? तो उस प्रसंग में बोलते हैं, यावंती भगवत भक्ते है अंगानी कथितानी ह। भगवत भक्ते, भगवत भक्ति का यावंती अंगानी कथितानी ह, जितने अंग कहे गए हैं भगवत भक्ति, यानी कि जो 64 अंग हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उनमें जिन जिन अंगों का वर्णन किया गया है, प्रायः, प्राय यानी प्रायः, तावंती तद भक्त भक्ते अपि बुधा विदुः। तो बुद्धिमान लोग, बुधा, विदुः ऐसा जानते हैं कि प्रायः तद भक्त, तद भक्ते है, भगवान के भक्त का भी, अपि यानी भी, तद भक्ते है अपि तावंती, तो जितने अंग भगवत भगवान की भक्ति के बारे में बतलाए गए हैं, प्राय वही सब अंग जो है भगवान के भक्तों की भी भक्ति से, भक्ति करने का माध्यम है,
उन्हीं अंगों के माध्यम से भगवान के भक्तों की भी भक्ति की जा सकती है। प्रायः कुछ कुछ अंग ऐसे हो सकते हैं जो कि एप्लीकेबल ना हो भगवान के भक्तों के ऊपर, बट प्रायः सभी अंग जो है भगवान के भक्तों की भक्ति के लिए प्रयोग की जा सकती है। जैसे कि हमने देखा क्या क्या, श्रवण, श्रवण यदि करें तो भगवान के भक्तों के बारे में, प्रभुपाद की लीलाओं के बारे में श्रवण करें तो प्रभुपाद की भक्ति हो गई। और प्रभुपाद की भक्ति हो गई यानी कि भगवान जैसा बोलते हैं कि मत भक्ता नाम तो ये भक्ता, फिर हम लोग भगवान के भक्त हो गए। इसका मतलब कि एक्चुअल में हम लोग भगवान के भक्त कहलाने के योग्य हो गए। प्रभुपाद के बारे में हमने प्रभुपाद का कीर्तन किया, प्रभुपाद के बारे में बतलाया लोगों को, प्रभुपाद का स्मरण किया, प्रभुपाद के चरण कमलों का प्रक्षालन किया, सेवा की, प्रभुपाद का अर्चन किया गुरु पूजा में जैसा हम लोग करते हैं, प्रभुपाद की वंदना की, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, वंदना की। प्रभुपाद की सेवा की दासे भाव में प्रभुपाद को आत्म निवेदन किया, प्रभुपाद की सख्य भाव में पूजा की। वो हाई लेवल, अगर उस लेवल पे कोई है तो इस तरह से प्रायः बोला गया है। अभी सख्य वाला एप्लीकेबल है कि नहीं वो पता नहीं। तो इस तरह से भगवान के, हाँ कुछ भक्त हो सकते हैं ऐसे जिनके साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन भी हो, तो उस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो प्रायः तावंती तद भक्तेरपि बुधा विदु, ऐसे बुद्धिमान लोग जो हैं ऐसा जानते हैं कि भगवान के भक्तों के लिए भी उसी प्रकार से हम लोग भक्ति कर सकते हैं। तो ये चीज आज हमने देखा। तो ये जो श्लोक है, जो प्रणाम है, मंगलाचरण का श्लोक है, ये श्रद्धरा छंद में है। श्रद्धरा छंद में हर एक पद में 4 पद देख रहे हैं आप लोग, 1, 2, 3, 4। हर एक पद में 21 अक्षर होते हैं, और 21 अक्षर का डिवीजन कैसे होता है, 7, 7 और 7। यानी कि 7 अक्षरों के बाद पॉज जिसको यति बोलते हैं, फिर अगले 7 अक्षरों के बाद पॉज, और फिर अगले 7 अक्षरों के बाद पॉज। तो 7 अक्षर कैसे काउंट होते हैं, वंदे हम श्री गुरु श्री, इसमें काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वंदे हम श्री गुरु श्री। फिर अगला युत पद कमलम, युत पद कमलम 7। श्री गुरून् वैष्णवांश्च, श्री गुरून् 3, वैष्णवांश्च 4, टोटल 7। तो टोटल उच्चारण इसका ऐसे होगा, वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम, श्री गुरून् वैष्णवांश्च, श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम, साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं, श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण। जो आधा है